परसेंटेज परसेंटेज मतलब होता है ये परसेंटेज पर सेंट, इसका मतलब होता है प्रति और इसका मतलब होता है शत। 100 ये हो गया प्रत्येक, यानी सीधा सा मतलब परसेंटेज वह है जो प्रति 100 पर मान हो किसी भी चीज़ का, यानी आउट ऑफ 100 इज परसेंटेज। अब हुआ सिंबल, परसेंटेज का सिंबल होता है परसेंटेज का सिंबल ये होता है। बात हुई ये परसेंटेज का सिंबल है। अब कुछ कंसेप्ट होता है जो हम किस तरह जैसे मान लीजिए एक्स इज वाट परसेंटेज ऑफ वाई, इसे हम किस तरह बनाएंगे। सिंपल सी बात है, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। तो इसको हम लेफ्ट साइड, इसको राइट साइड, इस तरह हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर बनाने के लिए हम सिंपल सा मेथड है एक्स वाई, एक्स बटा वाई एक। अब इसको हम क्या बोले हैं, मतलब प्रतिशत में लाने के लिए अब इसको हम 100 करेंगे आउट ऑफ 100, तो यहाँ पर भी 100 से तो डायरेक्ट परसेंटेज हो गया। अब इस तरह से हमें परसेंटेज का मान निकलता है, सिंपल। अब इस पर हमें क्वेश्चन करके देखते हैं। अब यहाँ पर है 36 इज वाट परसेंटेज ऑफ 450। अब इसे हम बनाने के लिए कई मेथड अपना सकते हैं, जो अच्छा लगे। फर्स्ट मेथड हम करते हैं, मतलब तरीका है, या तो हम 36 बटा में 400 यानी ये लेफ्ट, ये क्या है लेफ्ट और ये राइट, लेफ्ट बटा राइट गुने 100, ये हो गया। दूसरी बात, इससे भी 8% आएगा। दूसरी मेथड हम अपना सकते हैं कि ये जो 36 है इसको हम 450, यानी हम इसको 100 करते हैं 450 को, और इस पर तो ये 450 कितना गुना है 100 का, तो यानी 4.5, तो इसको भी 4.5 कर से भाग देंगे तो 8% ही आएगा। या तीसरी मेथड हम अपना सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम तीसरी मेथड, या जैसे 36 450, अब देखिए ये कितना, इसका मतलब 450 का हम ये कितना है, ये मान किसके बराबर है 100 यानी 100% के बराबर। 100% हम 10% का मान निकालते हैं, 10% कितना होगा 45, और इसका मतलब 10%, 10 का 1% यानी डायरेक्ट पॉइंट लगा देंगे, यानी इसका ऐसे कर देंगे तो एक पॉइंट हो जाएगा, यानी 4.5, 1% यानी तो 2% कितना हो जाएगा 9। अब 9 घटा देंगे इसमें से, क्योंकि हमें कितना निकालना है, यानी कितना दिया है 9 36 दिया है, और हमें जबकि इतना है तो 10% का 45 है, और ये 45 से कितना कम है
9 कम है तो यानी 8% इस तरह भी आ जाएगा। ये मेथड हुआ। अब इसमें जो सुविधा लगे उस अब देखिए हमें मतलब इसको बनाने के हम एक मेथड देखते हैं। अब इसको हम बनाने में कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, तो हम इसे परसेंटेज के तौर पर बनाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 50% प्लस में 5% प्लस में 0.5% लिख सकते हैं। और एक हम मान लीजिए लेफ्ट यानी 50.5 बटा में 486 गुने 100 करेंगे तो इसमें हमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। और ये है तो इसमें हमें कैलकुलेशन कम 50% इसका आधा करेंगे तो यानी 243 और इसका 5% यानी डायरेक्ट 5%। इसको यहाँ पर 5% करने के लिए 50 में कितना 1/10 से तो एक डेसिमल बैठा देंगे यानी 24 और फिर इसका भी 5 एक डेसिमल करके 0.5 आ रहा है तो 2343। अब ये पूरा का हम मान निकालेंगे तब कितना आएगा 3 मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पर बेस से जोड़ दीजिए 263.73। अब इससे निकालिए और इससे निकालिए, इसमें इसीलिए हर मेथड हमें जानना ज़रूरी होता है ताकि हम कहीं पे आप कहाँ क्या लगेगा उसके हिसाब से देखते रहिए, लगाते रहिए। इसका मान निकालिए 5% ऑफ 278.4 का, तो इसके हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ये इतना है तो इसका हम 10% निकालेंगे तो डेसिमल 10% पर डेसिमल एक स्थान यानी 10% पर डेसिमल एक स्थान लेफ्ट की ओर बढ़ता है। फिर 1% करेंगे, 1% का मान निकालेंगे तो लेफ्ट 2 स्थान डेसिमल लेफ्ट की तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ से एक तरफ 10% के निकालने के लिए एक स्थान लेफ्ट यानी 27.84। दूसरी में अब 1% का मान 5% का मान निकालने के लिए कह रहा था, इसका हम आधा कर देंगे तो 5% होगा, इसका आधा कर दीजिए डायरेक्ट निकल जाएगा। तो इसका आधा हम करेंगे तो कितना 13.92%, मतलब ये मान आ गया। इसी तरह परसेंटेज में तोड़ना ज़्यादा इजी होता है हमें किसी मान को।